बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों को मुदस्सर इकबाल का प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लाम की बात। हम बात करेंगे इस्लाम की बात के ऊपर। आज हम बात करेंगे कि आज हम मुसलमान क्यों पीछे रह गए। आज हमारी दुआओं में से तासीर और वो तस्कीन और वो जो कबूलियत वाला दर्द था वो क्यों ख़त्म हो गया। आज हमारी इबादतें क्यों नहीं कबूल हो रही। आज हमारी दुआएं क्यों नहीं कबूल हो रही। आज हम बात कर रहे हैं कि हमारी दुआएं क्यों नहीं कबूल हो रही, हमारी इबादतें क्यों नहीं कबूल हो रही, अल्लाह पाक हमसे क्यों नाराज़गी का इजहार कर रहा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता चलूं कि हमारी दुआएं क्यों नहीं कबूल हो रही। अच्छा, एक बेटा बड़े ही जतन करके, बड़े ही कोशिशों के बाद, लाख करोड़ों कोशिशों के बाद जो है हज की या उम्रे की दरख्वास्त देता है कि मेरी हज पे जाऊंगा या उम्रे पे जाऊंगा। तो वो हज और उम्रे पर जाता है ना, तो उसके हज और उम्रा भी कबूल नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके वालिदैन उससे नाराज है। क्योंकि उसके वालिदैन उससे नाराज है, इसीलिए उसकी कोई भी किसी किस्म की भी इबादत कबूल नहीं होगी। चाहे वो सदकात दे, चाहे वो ज़कात दे, नमाज़ें पढ़े, रोज़े रखे, हज करे या ज़कात दे, कोई भी किसी किस्म की भी नेकी करेगा ना, तो वो उसकी काबिल कबूल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके वालिदैन ही उसके ऊपर राज़ी नहीं है। बस अल्लाह पाक फरमाता है कि तुझे मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। कि तू चाहता है कि मैं हज करूं, जाकर मैं उम्रा करूं, तुझे हज और उम्रे की भी ज़रूरत नहीं है। हम हज और उम्रा क्यों करते हैं, पहले इस पे आज थोड़ी सी बात कर लें कि हम हज क्यों करते हैं और हम उम्रा क्यों करते हैं। हम हज और उम्रा इसलिए करते हैं कि अल्लाह पाक हमसे अगर नाराज़ है तो राज़ी हो जाए। हज और उम्रा हम इसलिए करते हैं कि अल्लाह पाक अगर हमसे नाराज़ है तो हम अल्लाह पाक को राज़ी कर लें, हमारे गुनाहों की माफ़ी हमें मिल जाए, हमारे गुनाह जो हैं वो अल्लाह पाक नेकियों में तब्दील कर दे, या हमारे गुनाह ख़त्म कर दे अल्लाह पाक। इसलिए हम जो है हज करते हैं और उम्रा करते हैं। क्यों? कि अगर हमारे गुनाह माफ़ होंगे तो हमें जन्नत मिलेगी। और अल्लाह पाक तो कहता है कि तू अगर तेरे वालिदैन तुझ पर राज़ी नहीं है ना, तू चाहे हज कर, उम्रा कर, जो कुछ मर्जी कर, मैं तेरे ऊपर राज़ी नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि तू अल्लाह पाक को राज़ी कर रहा है जन्नत लेने के लिए, तमाम इबादतें कर रहा है जन्नत लेने के लिए। और जो तेरे घर में जन्नत है, तेरा बाप जन्नत का सबसे बड़ा दरमियानी दरवाज़ा है, जो सबसे बड़ा दरवाज़ा है वो तेरा बाप है। जन्नत का सबसे बड़ा दरवाज़ा, जन्नत तेरी माँ के कदमों के नीचे है। और आज तो उनको नाराज़ करके रब को राज़ी करने चल पड़ा है। इस तरह से अल्लाह पाक राज़ी नहीं होगा। मेरे भाइयों, खुदारा अपने वालिदैन को राज़ी कर ले, ताकि अगर हमारे वालिदैन राज़ी होंगे ना हमारे ऊपर, अगर हमारे वालिदैन हमारे ऊपर राज़ी हुए ना, तो वो घर बैठे ही अगर हमारे लिए हाथ भी उठा दें तो वो हज और उम्रा से बढ़कर है। तो मैं यही बताना चाहता था कि रोज़े जैसे चल रहे हैं, हम लोग रोज़े भी रख रहे हैं, नमाजें भी पढ़ रहे हैं, तराबियाँ भी पढ़ रहे हैं, आके सदका फितर भी देंगे, ज़कात भी दे रहे हैं, और बहुत सारे लोग हज और उम्रा पर भी जा रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी हज और उम्रा और तमाम इबादतें किसी काम की नहीं है अगर हमारे वालिदैन हमसे नाराज़ हैं। तो सबसे पहले अपने वालिदैन को राज़ी कीजिए।
अगर वालिदैन आपसे रूठे हुए तो उनको मना लीजिए। क्यों? क्योंकि वालिदैन राज़ी हैं तो अल्लाह पाक आप पे राज़ी है। अगर आपके माँ बाप आप पर राज़ी नहीं है ना, नाराज़ नहीं है, तो आप पूरे जहान में भी फिर लें, पूरी कायनात का भी चक्कर लगा लें ना, तो अल्लाह पाक आप पर राज़ी नहीं होगा। चाहे पूरा दिन पूरी रात आप सजदे में गिरे रहें, अल्लाह पाक फिर भी आप पर राज़ी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप वालिदैन के नाफरमान, और नाफरमान की बख्शिश नहीं होगी। जो भी अपने वालिदैन का नाफरमान है ना, उसकी बख्शिश नहीं होगी, उसकी कोई इबादत भी कबूल नहीं हो रही। तो खुदारा सबसे पहले मैं आप तमाम दोस्तों से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि खुदारा आप सबसे पहले हज उम्रा से पहले, अपनी तमाम इबादतों से पहले, ज़कात देने से, सदका देने से पहले अपने वालिदैन को भी राज़ी कर लें। अपने बूढ़े वालिदैन को राज़ी करें, क्योंकि अगर वो आप पर राज़ी हो गए ना, तो समझ ले आपका खुदा आप पर राज़ी है। अगर आपके वालिदैन ने आपके लिए ऐसे हाथ उठा दिए ना, तो समझ लो कि तमाम रहमतें आपके कदम चूमेंगी, तमाम कामयाबियां आपके कदम चूमेंगी। किसी पीर साहब से, किसी वली से, किसी आलिम से, किसी भी मौलवी से आपको दुआ करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर जब आप घर से निकलेंगे तो आपके माँ बाप आपको अपनी झोलियाँ उठा उठा कर दुआएं देंगे, अगर वो आप पर राज़ी हुए तो। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो माजरत। और जो लोग अपने वालिदैन के साथ पूरा सलूक कर रहे हैं, माशरे में देखते हैं, हम बहुत सारे देखते हैं, बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो हम माशरे में देख रहे हैं ना, गुजरते चलते फिरते देखते हैं। बहुत सारे लोग अपने वालिदैन से बदसलूकी करते हैं। खुदारा अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक कीजिए, अच्छा सलूक कीजिए, आपके वो वालिदैन। बस आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों और अपने भाइयों, फैमिली मेम्बरों के साथ, अगर आपको हमारी वीडियो आज की अच्छी अगर ये आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो ना, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली मेम्बर से, अपने बहन भाइयों को इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि अगर कोई अपने वालिदैन के साथ बदसलूकी या नाफरमानी कर रहा है ना, तो वो भी इस वीडियो को देखकर फर्मा बरदार बन जाए। अगर ये सांसों की डोरी सलामत रही तो बहुत ही जल्द आप तमाम दोस्तों से एक नई वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक मुदस्सर इकबाल को दीजिए इजाज़त, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।